योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी बातें, बेविचार, इसमें फंस रहे हैं। जहां पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, वहां अपवित्र आहार, अपवित्र विचार, अपवित्र क्रियाएं नहीं हो रही। अब कैसे हो जानेंगे हमारे मनुष्य शरीर का क्या रहस्य है? वो डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियों में फंसकर अपना सर्वनाश करेंगे। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो हमको बताएंगे ना हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे चलें, हम कैसे अनुभव करें। हम उन संत की शरण में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें तो बात बन जाए। और पहले हमारी भारतीय परंपरा भी यही थी कि बाल्यावस्था से यौवन अवस्था के प्रवेश तक गुरुकुल में वास होता था। तो गुरुजी जो वहाँ के व्यास होते थे, वहाँ के अधिपति होते थे, वो उनकी जीवनचर्या सिखाते थे। तो सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था, सबको शास्त्र सम्मत आचरण करना पड़ता था। तो सब गृहस्थ में जाते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सब ज्ञानी महात्मा होते थे। लड़का बच्चा घर परिवार होते हुए भी वो विरक्त होते थे, अंदर से अनासक्त होते थे। तो मनुष्य जीवन का यही रहस्य है कि हम अपने स्वरूप को जान जाए। कन्हैयालाल मिश्र जी, बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जप एक हो सकता है? यदि दोनों एक ही हो तो जप की क्या विधि है? मुझे भी गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जपने के लिए एक ही मिला है, जिसे मैं वर्षों से जपते आ रहा हूँ। शंका करने मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम नहीं मिला इनको, या ऐसा हो सकता है या नाम और मंत्र एक ही है? नाम और मंत्र महाराज जी दोनों एक ही है। मतलब एक ही चीज आपको मिली हुई है। तो जैसे अगर वो नाम है, मंत्र नहीं लगा, ओम नहीं लगा, नमः नहीं लगा, ओम लगा हुआ, तो फिर आप इसको हर समय नहीं जप सकते। आप शौच अवस्था में नहीं जप सकते। जब आप शौचालय गए हैं और आपके वस्त्र पवित्र है, शरीर अपवित्र है, तो आप नहीं जप सकते। तो उस समय खाली है, उस समय मृत्यु हो जाए तो। इसलिए हम दोनों रखते हैं, नाम और मंत्र। अपवित्र अवस्था में नाम जप कर रहे हैं और पवित्र अवस्था में मंत्र जप कर रहे हैं। तो आप नाम के लिए फिर कौन सा? अब गुरुदेव से पूछना पड़ेगा ना। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसी के अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे हम पंचाक्षरी मंत्र जब जपते थे तो शाम सदाशिव नाम रखते थे। तो शौचालय जा रहे हैं तो शाम सदाशिव, और जब स्नान आदि करके पवित्र हो गए तो मंत्र जपते थे। अपवित्र दशा में मंत्र नहीं जपा जा सकता। तो निरंतरता फिर कैसे बनेगी? जैसे हरिओम करके मैंने दोनों। प्रणव कभी अपवित्र दशा में नहीं जपा जा सकता। हरि तो जप सकते हो, ओम नहीं लगा सकते। अगर ओम जपते हो आप तो पवित्र अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जपा जा सकता है। ये वेदों में जो उद्गीत नाम से जिस महामहिमा में प्रणव की बात है, वो पवित्र अवस्था में, और वो अधिकारानुसार। आप अधिकारी हैं कि नहीं, ये गुरुदेव जानते हैं। शास्त्र के अनुसार अधिकार प्रणव सबका जपने का अधिकार थोड़ी है। प्रणव का शास्त्रानुसार अधिकार है, लेकिन नाम सबको ही जप सकता है, सब अवस्था में जप सकता है। तो इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करके नाम भी लेना चाहिए। ओम हटा करके फिर जप सकते हैं? ये गुरुदेव प्रणाली बताएंगे। अपने मन से करना ठीक नहीं रहता, नहीं ना। फिर नाम कौन सा जप करें? आप भगवान शंकर का मंत्र जपते हैं? विष्णु भगवान से। तो भगवान विष्णु का। अब असली बात हमको ये पता हो कि आप बताना नहीं, गुरु के सिवा नहीं बताया जाता, सभा में नहीं बताया जाता। तो आप हरिशरणम जप लीजिए। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। तो जब आप अपवित्र दशा में हो तब आप हरिशरणम हरिशरणम, जब पवित्र दशा में हो तो फिर मंत्र जप लीजिए। किरण यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अपने कर्तव्यों का, अच्छे कर्मों का पालन करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखना, इससे हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेंगे? नहीं, नाम जब साथ में जरूरी है। किसका है? नाम जब साथ में जरूरी है। जैसे शून्य 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 शून्य, तो क्या महत्व हुआ? और एक शून्य 10, फिर एक शून्य 100, एक अंक लग गया, अब शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही जितने भी कर्म है वो सब शून्य है, और भगवान का नाम अंक है।
अगर भगवान का नाम अंक राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे हो और आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, वो 10 गुना फल देने वाला बन जाएगा। अगर भगवान का नाम नहीं है तो फिर संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। बहुत विचित्र कर्म करने वाले हुए हैं लेकिन उनका फल मिला है, तपस्या की तो उनका फल मिला है, लेकिन संसार से पार होने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए भगवान का नाम जप करना अनिवार्य है, आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। टीना जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आप मुझे अपने जीवन के अनुभव से कुछ सीख दे सकते हैं? अपनी असफलता को कैसे स्वीकार करके हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े? अपने जीवन की सीख रात दिन यही तो कर रहे हैं, अपने जीवन की सीख ही तो दे रहे हैं सबको। जितना प्रवचन है, जितना एकांतिक है, जितना आपसे मिलना जुलना है, वो अपने जीवन की ही सीख देने के लिए तो मिल रहे हैं, अपने जीवन की अनुभव वाली बातें ही बताने के लिए दे रहे हैं। और असफलता में तभी हम धैर्यपूर्वक रह सकते हैं जब हम अपने संग भगवान को देखेंगे कि आज हम असफल हैं लेकिन मेरे संग भगवान है जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। तो हम असफलता में भी मुस्कुरा करके आगे निकल सकते हैं। यदि हमने भगवान को ना मानकर अपना किसी इंसान को अपना माना तो हम फिर हार जाएंगे, फिर हम क्लेशित हो जाएंगे। अगर भारी से भारी असफलता है, देखो भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, भारी से भारी विपत्ति है, असफलता है, लेकिन वो भगवान को अपना माने हुए हैं। एक दिन वो असफलता को रौंदते हुए सफलता में पहुंच जाते हैं। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, लेकिन श्री कृष्ण को अपना मानते हैं तो एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी की रचना हुई कि नहीं हुई। कितने ऐसे भक्तों के पावन चरित्र हैं। तो हमें लगता है यदि हम भगवान को अपने संग रखें तो भारी से भारी असफलता भी हम सहज में पार कर सकते हैं। जैसे आपने हमारे अनुभव के विषय में पूछा, तो बचपन से लेकर जीवन भर हम कष्ट भोगते रहे, अब भी भोग रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन आपको कहते हैं 100% हम आनंद में रहते हैं। मतलब 99 नहीं, 100% हर समय हम आनंद में रहते हैं। अब ये प्रसन्नता अगर भगवान न हो तो नहीं टिक सकती, क्योंकि फिर तो परेशान हो जाए। न रुपए की चाह है, न जीने की चाह है, न दुख की परवाह है, क्योंकि हमारे साथ प्रियाजू है, हमारे साथ श्रीजू है, लाडली लाल है। तो लाडली लाल होने के कारण नहीं तो ऐसे ऐसे कष्ट रहे हैं। कई कई दिन भोजन नहीं, जैसे काशी के घाटों में है ना, कई कई दिन भोजन नहीं, गर्मी भीषण पड़ रही है, रात्रि में शयन करो घाट में तो 2 बजे रात्रि तक तो वो बिल्कुल आग जैसे तपते हैं पत्थर, और 2 बजे उठ के बैठ जाना है, फिर नहा करके काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाना, अपनी दिनचर्या करना। हर कष्ट में, हर दुख में, हर विपत्ति में, हर असुविधा में एक अपार सुख की झलक मिलती थी, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए ना, तो उसी के कारण हर दुख को पार कर गए, हर कष्ट को पार कर गए, हर भय को पार कर गए। तो जो भी दुख भय चिंता शोक से पार होना चाहे वो भगवान को अपना साथी बना ले। आज के 15 वर्ष वाले प्रेमानंद से मिलते तो ये जो स्वरूप देख रहे हो ना, आप पहचान ही नहीं सकती कि वो बाबा ये बाबा है। यहां से फटी मार के झोली, एक कमंडल, कुशासन में शयन करना, भिक्षा के द्वारा उदर पोषण करना, किसी भी से बात न करना, 1 रुपया पास नहीं, हर अव्यवस्था को सुखपूर्वक सहा है। तो हर सफलता को असफलता में माया बदल देती है, और हर असफलता को सफलता में भगवान बदल देते हैं। तो हम माया का संग न करके भगवान का संग करें। अभिषेक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेहनत और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है? ये तो तुम्हारी मेहनत बताएगी और तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर प्रारब्ध पीछे का बहुत जोर का है तो तुम्हारी मेहनत कितनी भी जोर की हो सफल नहीं हो सकती। अगर प्रारब्ध कमजोर और मेहनत जोर की है तो प्रारब्ध को रौंद के निकल जाएगा, लेकिन वो मेहनत होगा भजन। जो प्रारब्ध को रौंद सके वो होगा भगवान का भजन। नहीं तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्राकृतिक कर्मों के द्वारा प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। वो सच्चिदानंद भगवान की आराधना करके प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। नहीं तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि कोई देखो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए घूम रहा है, हर जगह असफल हो जाता है। उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है जो उसको गिरा रहा है। एक आदमी है कि मंद बुद्धि का है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है। वो प्रारब्ध का अच्छा प्रारब्ध है तो उसका भोग कर रहा है। इस समय वो गलत चल रहा है लेकिन उसकी उन्नति हो रही है, क्योंकि उसका प्रारब्ध पुण्य जोरदार है। और वो बहुत अच्छा चल रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन उसका प्रारब्ध गिरा हुआ है तो उसको बार बार गिरा देता है। तो ऐसे प्रारब्ध को कंट्रोल करने के लिए तपस्या साधना, इसके सिवा नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके नाम जप करें तो प्रारब्ध बदल सकता है, या प्रारब्ध रहते हुए भी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता रहेगा।
जैसे दोनों किडनी फेल है, लेकिन हमें आनंद है क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें कोई इसकी चिंता नहीं। तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए वो भी हो रही है, जो परमार्थिक चाहिए वो भी हो रही, तो हमें कोई चिंता नहीं है। महाराज जी, हम ये चाहते हैं कि आप कभी भी